डियर स्टूडेंट, मैं गिरधर लाल यादव आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा था और उसमें मैंने रेशियो एनालिसिस में जो लास्ट क्लास ली उसमें मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो आज हम एक फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्जाम में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें सेल निकालनी है, डेटर्स निकालने हैं, ओपनिंग स्टॉक, सनराइज क्रेडिटर और क्लोजिंग स्टॉक इसमें निकालना है। यहाँ पर पीरियड दे रखा है, डेटर वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी और क्रेडिटर वेलोसिटी का पीरियड। और फिगर देखो यहाँ पर, ये डेटा देखो यहाँ पर दे रखा है, वैल्यू 3 लाख रुपए यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। तो यहीं से ही क्वेश्चन शुरुआत होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% है सेल का। देखो ग्रॉस प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला देखा जीपी रेशियो का, क्या होता है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल इंटू 100, ये होता था। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20% है, ये 20%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख रुपए दे रखा है आपको क्वेश्चन में, इंटू 100 और नीचे क्या करेंगे, टोटल सेल। तो टोटल सेल निकालेंगे यहाँ से, इससे टोटल सेल। तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 30 लाख है, इंटू 100 और ये 20%। ठीक है, तो इसका 20 में 100 में भाग देंगे तो 5 बार, और ये 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 15 लाख। ठीक है, ये 15 लाख हो जाएंगे आपके। और ये है ना, ये 3 लाख ही, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई मुझे। ठीक है यहाँ पे, ठीक है 3 लाख रुपए, तो ये 15 लाख रुपए आपकी क्या होगी, सेल होगी। सेल, ये है आपकी सेल आ चुकी 15 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके बाद में आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हो, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो क्या होती है, टोटल सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, टोटल सेल कितनी है आपकी, 15 लाख है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 3 लाख है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ चुकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ चुकी है आपकी 12 लाख रुपये। ये आ चुकी है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ चुकी 12 लाख रुपये। अब यहाँ पे हमने सेल तो निकाल ली, सेल निकाल ली। अब हम सनराइज डेटर निकालते हैं। देखो सनराइज डेटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सनराइज डेटर सनराइज डेटर निकालने के लिए देखो, डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा हमें 4 महीने, तो यहीं से सनराइज डेटर निकलेगा। डेटर कलेक्शन पीरियड या डेटर वेलोसिटी पीरियड, डेटर्स वेलोसिटी पीरियड, वेलोसिटी और पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डेटर। अब देखो डेटर्स भी नहीं लिखते, यहाँ पर हम रिसीवेबल लिखते हैं, क्योंकि डेटर्स में बी आर भी आते हैं, बी आर और डेटर्स दोनों को काउंट करते हैं यहाँ पर। तो एवरेज रिसीवेबल अपॉन, यहाँ पर हम लिखते थे डेली एवरेज क्रेडिट सेल, यानी कि औसतन एक दिन में कितनी क्रेडिट सेल हो रही है। तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल सेल में हम भाग लगाते थे 365 का, या फिर अगर मंथ में दे रखा है तो 12 मंथ का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल सेल, और इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, मंथ में है तो 12 महीने। अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये कितना पीरियड दे रखा है, ये दे रखा है 4 महीने, 4 महीने। यहाँ पर लिखेंगे एवरेज रिसीवेबल इंटू 12 और डिवाइड बाई टोटल सेल। टोटल सेल कितनी आ रही थी, 15 लाख रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किससे गुणा हो जाएगा, 4 से 15 हो जाएगा तो 60 लाख हो जाएगा, और 60 लाख में 12 का भाग लगाएंगे फिर रिसीवेबल, और 60 में 12 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 लाख रुपए एवरेज रिसीवेबल आ चुका हमारे। अब यहाँ पे देखो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सनराइज डेटर्स। तो डेटर्स और बी आर मिलकर के ही आपके एवरेज रिसीवेबल बनते हैं। अब यहाँ पे देखो बिल्स रिसीवेबल कितना है, 20,000 रुपये है बी आर। तो अगर हम बी आर माइनस कर देंगे एवरेज रिसीवेबल में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज डेटर मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है रिसीवेबल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, रिसीवेबल में आते हैं एक तो डेटर, और एक आता है आपके बी आर। ठीक है, अब बी आर कितना है, 20,000 रुपये है। तो ये कितना बचाएगा, ये 4,80,000 बच जाएगा। तो ये डेटर्स आ चुका है आपकी, डेटर्स।
4,80,000 रुपये। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने सनराइज डेटर निकाल लिया और सेल निकाल लिया। अब निकालते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ये कैसे निकालेंगे, ये निकलेगा स्टॉक वेलोसिटी पीरियड से, है ना। स्टॉक वेलोसिटी पीरियड से निकाला जाएगा। स्टॉक वेलोसिटी पीरियड के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, जो हमने पहले ही ऑलरेडी निकाल ली, जो कितना आ रहा है हमारे 12 लाख रुपए आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर देखो स्टॉक वेलोसिटी पीरियड क्या होता है, स्टॉक वेलोसिटी पीरियड और ये होता है एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इंटू 12। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टॉक वेलोसिटी पीरियड आ रहा है आपके 6 मंथ। एवरेज स्टॉक लिख देंगे अपन, एवरेज स्टॉक इंटू 12 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले आ रहा था 12 लाख। अब ये 12 लाख इस 6 से गुना हो जाएगा और एवरेज स्टॉक इंटू 12 आ जाएगा। फिर ये 12 मल्टीप्लाई में इधर भेजते इसको डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 12 लाख डिवाइड बाई 12 लाख, तो ये आपके कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्टॉक कितना हुआ, एवरेज स्टॉक हो गया आपके 6 लाख रुपए। सी कैसे होगा, ये इधर आ जाएगा और ये 6 से गुना होंगे, फिर 12 का हम 12 में भाग लगा दें 1 लाख और 1 लाख को 6 से गुना करेंगे तो 6 लाख। तो आपका एवरेज स्टॉक कितना आ चुका, एवरेज स्टॉक आ चुका आपके 6 लाख रुपए। ठीक है, ये एवरेज स्टॉक आ चुका आपके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज लेस देन द ओपनिंग स्टॉक बाई 30,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपके ओपनिंग स्टॉक से 30,000 रुपये कम है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं बताओ, एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और इसको 2 से डिवाइड कर देते तो हमारा एवरेज स्टॉक आता है। एवरेज स्टॉक कितना आ रहा है, 6 लाख रुपए, ये एवरेज स्टॉक है। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, नहीं दे रखा हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन एक लाइन दे रखा है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 30,000 रुपये कम है। ओपनिंग स्टॉक जो है उससे कितना है, 30,000 है, तो माइनस 30,000 में रख दूंगा। ये किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 30,000 रुपये कम है। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस 30,000 बराबर कितना हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का औसत कितना आ रहा है, 6 लाख आ रहा है। तो वैसे देखा जाए तो हम बता सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक तो होगा 6,15,000 और क्लोजिंग स्टॉक होगा 5,85,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 30,000 का डिफरेंस है। तो 15,000 रुपये इसको प्लस कर दो और इसको 15,000 रुपये माइनस कर दो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30,000 का है। और ये औसत है, यानी कि ये बीच का वैल्यू है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया, लेकिन हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकालना चाहिए तो ये देखो यहाँ पर एवरेज स्टॉक कितना था, 6 लाख रुपये, ये मैंने लिख दिया, ये इक्वल लिख दिया। और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी जगह मैं लिखूंगा ये चीज़ें, क्लोजिंग स्टॉक में ये लिख दूंगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वो इक्वल है। तो क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस 30,000 रुपये। ठीक है, माइनस 30,000 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 लाख, 12 लाख। और ये देखो ये माइनस के 30,000 थे नहीं, ये देखो माइनस के 30,000 यहाँ पर इधर भेज देंगे तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के 30,000 हो जाएंगे। और इधर ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक और फिर ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में इधर आते किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 12,30,000 और डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपके ओपनिंग स्टॉक। और ये कितना हो जाएगा, हम इसमें भाग देंगे तो 6,15,000 हो गया। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि 6,15,000 आ गया, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, 6,15,000 रुपये क्या आ गया, आपके ओपनिंग स्टॉक आ चुका। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 5,85,000 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक कितना, 6,15,000 रुपये माइनस 30,000, तो कितना हो गया, 5,85,000 रुपये। ये क्या आ चुका आपके, ये आ चुका आपके क्लोजिंग स्टॉक 5,85,000। तो हमने क्या निकाला, हमने ओपनिंग स्टॉक भी निकाल लिया और क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लिया। ये देखो ओपनिंग स्टॉक भी निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लिया, सेल डेटर्स पहले निकाल चुके थे। अब निकालना हमें सनरीज क्रेडिटर। तो सनरीज क्रेडिटर निकालने के लिए हमें निकालना होगा परचेज, और ये देखो क्रेडिट वेलोसिटी पीरियड भी दे रखा है 3 मंथ, है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे सनरीज क्रेडिटर। तो देखो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ पर। देखो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का वो क्या होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और प्लस कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो वो ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेज यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे कितना आ रहा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक 6,15,000 आ रहा है। और क्लोजिंग परचेज कितना है, हमें परचेज पता नहीं है, परचेज हमें पता नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, 5,85,000 रुपये। तो यहाँ से हमारा परचेज निकल जाएगा कि हमें परचेज कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 6,15,000 है और ये माइनस के 5,85,000 है। ठीक है, तो 30,000 बच जाएगा। 30,000 है प्लस के इधर भेजते किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो परचेज कितना हो जाएगा, परचेज कितना हो जाएगा, देखो ये 12 लाख है, 12 लाख और इसमें से क्या लेस कर देंगे, 30,000 रुपये माइनस 30,000 रुपये। तो ये 11,70,000 रुपये आपका परचेज हो जाएगा। ये हो गया परचेज, ये परचेज निकाल लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिटर वेलोसिटी पीरियड की, तो देखो वो क्या होता है, क्रेडिटर, क्रेडिटर वेलोसिटी, वेलोसिटी पीरियड। और ये क्रेडिटर वेलोसिटी पीरियड क्या होता है, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज पेबल, एवरेज पेबल अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल परचेज, टोटल क्रेडिट परचेज। अब हम यहाँ पर ये एज्यूम करना ही पड़ेगा हमें कि जो भी परचेज है वो क्या है, टोटल क्रेडिट परचेज है इंटू 12। अब ये वेलोसिटी पीरियड कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 मंथ, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर 3 मंथ, ये 3 मंथ। एवरेज पेबल ये हमें निकालना है, एवरेज पेबल इंटू 12। और यहाँ पर टोटल क्रेडिट परचेज कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11,70,000 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एवरेज पेबल इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 11,70,000। फिर 12 है मल्टीप्लाई में है, इधर बेचते किस में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा वो। तो एवरेज पेबल कितना आएगा, एवरेज पेबल देखो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 11,70,000 और डिवाइड बाई 12। तो अब 3 का 12 में भाग देंगे 4 बार और 4 का इसमें भाग दो 2 बार, चला जाएगा 8 और 3 बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएंगे, है ना। और फिर 9 बार चला जाएगा 36, फिर ये हो गया 10, फिर 2 बार चला गया 8, फिर 2 बचा 20, फिर 5 बार चला गया और ये ले 2,92,500 रुपये। ये क्या आ चुका, पेबल आ चुका, एवरेज पेबल, एवरेज पेबल, एवरेज पेबल ये कितना आ चुका, 2,92,500। ठीक है, अब आपको पता है कि पेबल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, पेबल में क्या आता है, पेबल में आता है आपके क्रेडिटर और क्या आता है, और आता है बीपी। अब आपके देखो बीपी दे रखी है क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पर है बिल्स पेबल कितना है, 15,000 रुपये। तो आपके बिल्स पेबल कितना है, 15,000 रुपये लिख देंगे, 15,000 रुपये। और पेबल, एवरेज पेबल कितना आ रहा है, 2,92,500। तो क्रेडिटर कितना हो जाएगा, क्रेडिटर कितना आ जाएगा, ये प्लस के ही इधर भेजते किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 2,92,500 माइनस 15,000, तो कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, 2,92,500 माइनस 15,000, 0,0,5 और 11 में से 5 गए तो 6 और 8 में से 1 गया तो 7, 2,76,500। ठीक है, ये क्या आ चुका, ये आ चुका आपके एवरेज क्रेडिटर, कितना आ जाएगा, 2,76,500। ये क्या आ चुका, क्रेडिटर, ये क्रेडिटर्स आ चुका आपके। गलत तो नहीं हो गया भाई, जीरो, ये जीरो और ये 5 और 5 11, सॉरी 2,77,000 आएंगे ना, मुझे कुछ लग ही रहा था कहीं मिस्टेक हो रही है। हाँ है ना, 2,77,500 आ जाएंगे। ये चिंतरी से कितना करना है हमें, 70,000, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना कैलकुलेशन में,
2,77,000, लेकिन आपको चिंता नहीं, आप चाहे से सीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे से सीएस कर रहे हो, चाहे से आप बीकॉम ही क्यों नहीं कर रहे हो, आपको कैलकुलेटर वहाँ पर मिलेगा एग्जाम में, कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ये नहीं होगा आपके कैलकुलेशन में, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ रहेगा आपके एग्जाम में। तो ये देखो आपके 2,77,500 क्रेडिटर्स हमने निकाल लिया। तो हमने सारी चीज़ें निकाली, क्रेडिटर्स हमने निकाल लिया, क्लोज सनरीज क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, उसके अलावा डेटर्स है, सेल है, सब चीज़ें हमने निकाली। तो ऐसे एक एक चीज़ निकालोगे उसके बाद में दूसरी चीज़ उससे लिंक रहती है, तो वो आपस में निकलती जाएगी। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? आपको शुरुआत करनी है जहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है। देखो यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी इस क्वेश्चन में 3 लाख रुपए, तो ये जीपी से स्टार्ट हो गया, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी सूचना दे रखी है, तो वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर आगे से आगे एक के बाद में एक दूसरी चीज निकलती जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया है। और रेशियो एनालिसिस के 2 क्लासें हो चुकी प्रैक्टिकल, इसी तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसके फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।